गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं पवन आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और जैसे कि DSSB, TGT-PST, NBS, CTET इत्यादि जैसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आइए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं शिक्षण अभिक्षमता जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। शिक्षण कहाँ से निकला है? पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि शिक्षण आया कहाँ से। शिक्षण शिक्षा से आया है और शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। और ठीक ही शिक्षण भी उसी तरह से है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा जो है एजुकेशन से बना है। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है जिसको दो भागों में अगर हम बांटे तो पहला है ई, दूसरा है डुको। ई का अर्थ होता है अंदर से और बाहर, डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर के ज्ञान को बाहर प्रदर्शित करती है। ठीक है। उसी तरह जो है शिक्षण क्या है, शिक्षा क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षण के प्रकार क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं। तो पहले हम आपको बेसिक चीज़ आपको बता देते हैं कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि इन दोनों में अंतर जब हम लोगों को क्लियर हो जाएगा तब हम जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन जो भी आता है उसमें हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ज़रूरी नहीं कि हम किसी भी चैप्टर को या किसी भी एक पर्टिकुलर शब्द को हम बहुत बड़ा लिखवाएं या बताएं। ठीक है। तो कुछ नहीं, हम केवल बेसिक से बेसिक चीज़ें बताएंगे। वही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में हमेशा दिया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में आने के बाद आप तुरंत उसको जो है टिक कर लेंगे। तो पहले हम आपको शिक्षण और शिक्षा में अंतर बताते हैं। शिक्षा क्या है? ठीक है। शिक्षा पहले हम जान लेते हैं। शिक्षा जो है को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले परिभाषित किया, शिक्षा कहाँ से निकला है, शिक्षा का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और लैटिन में उसे क्या बोलते हैं। ठीक है। तो शिक्षा क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़कर उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम कहते हैं कि हम कोई चीज़ पढ़े और उसको हम शिक्षा लिए, उसी को हम कहते हैं शिक्षा। शिक्षा मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। जब हम सीखते हैं तब हम उसको शिक्षा कहते हैं। और शिक्षण क्या है? शिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं टीचिंग। शिक्षण को हम टीचिंग कहते हैं। जब हम शिक्षा को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं और उस ग्रहण की गई शिक्षा को हम जब क्रियान्वित करते हैं, मतलब पढ़ के जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, शिक्षण वह प्रक्रिया है जब हम शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, फिर उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हम उसको क्रियान्वित करते हैं, अर्थात पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। क्रियान्वित का मतलब होता है पढ़ाना, एक्ट करना। तो जब हम किसी चीज़ को पढ़ के उसे हम पढ़ाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षण बोलते हैं। तो दोनों में बस यही अंतर है कि शिक्षा को हम पढ़ते हैं, उससे हम सीख लेते हैं, और शिक्षण वो होता है जिन्हें हम पढ़ के पढ़ाते हैं या उसके हम क्रियान्वित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो दोनों में अंतर आप लोगों को पता चल गया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक मेन है
वो है शिक्षण एप्टीट्यूड है। तो हमें जो भी जानना है इसके बारे में जानना है, शिक्षण के बारे में। तो शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में पहले हम बताते हैं। शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया का जो शिक्षण का जो प्रक्रिया है वो कई माध्यमों से होके गुजरता है, ठीक है, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुख्य शिक्षण की मुख्य प्रक्रिया एक होती है, एक गौण प्रक्रिया होती है। शिक्षण की दो प्रक्रिया होती है, एक मुख्य प्रक्रिया होती है, एक गौण प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण की जो मुख्य प्रक्रिया होती है उसमें पहला आएगा वर्णनात्मक, दूसरा है उपचारात्मक, तीसरा है निदानात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक। देखो साइज सवाल है ना, निरौपचारिक। और गुणात्मक में भी जो गौण शिक्षण होता है उसमें आता है पहला, उसमें आएगा जो है एक मिनट कम करना वीडियो हो गया, ठीक है। तो हम जो है हमारी जो मुख्य शिक्षण प्रक्रिया है वो हमारा पहला वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक शिक्षण। पहला हमारा वर्णनात्मक शिक्षण है, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण है, निदानात्मक है, औपचारिक है, अनौपचारिक, निरौपचारिक, ठीक है। और गौण में आ जाएगा आपका पहला है ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, तीसरा है दंड। गौण में हमारा तीन आ जाता है, ज्ञानात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण और दंडात्मक शिक्षण। हम जो है जब शिक्षण प्रक्रिया में मैक्सिमम हम जो स्किल यूज करते हैं वो हम मुख्यतः इस शिक्षण प्रक्रिया को यूज करते हैं, जिससे हम बच्चों को इसको पढ़ाते हैं। इसका हम यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, जरूरत पड़ी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये शिक्षण प्रक्रिया जो मुख्य शिक्षण प्रक्रिया में वर्णनात्मक शिक्षण प्रक्रिया क्या है। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, जिसको नोट करना है नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। मैं एक एक करके जो है सबके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो ठीक है, चलते हैं फिर। पहला है इसको अंग्रेजी में जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, स्पेलिंग ठीक।
डिस्क्रिप्टिव टीचिंग कहते हैं। इसमें जो है कोई भी शिक्षक जब कभी किसी बालक को तथ्यों के माध्यम से उसमें अतिरिक्त तथ्यों को जोड़ जोड़ के, मतलब वर्णनात्मक मतलब होता है कि उसको तथ्यों को जोड़ जोड़ के बालक को बताया जाए। मतलब जब कभी भी कोई भी अध्यापक किसी भी छात्र को या बालक को तथ्यों को जोड़ जोड़ कर पढ़ाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णनात्मक शिक्षण। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब है अगला निदानात्मक। अब इसमें क्या है? निदानात्मक मतलब निदानात्मक शिक्षण को जो है हम, इसमें क्या करता है अध्यापक? किसी भी बालक के समस्या को या उसके कारण का पता लगाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? खाली कारण या समस्या का पता लगाता है, और समस्या का जब पता चल जाता है तो इसके बाद निदानात्मक की बात आता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण होता है इसमें क्या करता है? कोई भी अध्यापक किसी भी छात्र की समस्या का पता लगाता है या उसके कारण का पता लगाता है, लेकिन जब फिर क्योंकि ये इसका पूरक है, पूरक को सप्लीमेंट्री, ये इसका जो है पूरक है। यानी कि इसमें तो अध्यापक जो है छात्र के समस्या का पता लगाता है, लेकिन उस समस्या का जो समस्या है उसका बालक का, छात्र का, उसमें क्या करता है? उपचारात्मक शिक्षण में उस समस्या का समाधान करता है, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी निदानात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें अध्यापक किसी छात्र के समस्या को या कारण का पता लगाता है और उस कारण या समस्या को उपचारात्मक शिक्षण में क्या करता है? उसका समाधान करता है, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब अगला है औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण, औपचारिक का मतलब होता है कि उस औपचारिक का मतलब होता है जैसे हम बहुत प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है जिसमें हमें समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है और जगह, समय, व्यक्ति, वस्तु, मतलब तीनों चीज जो है निर्धारित होता है। जैसे हम विद्यालय, एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को, जैसे हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में क्या है? विद्यालय मतलब स्थान निर्धारित है, अध्यापक है यानी व्यक्ति जो वो भी निर्धारित है, विद्यालय जाने का समय निर्धारित है। यानी औपचारिक शिक्षण में समय, विद्यालय और स्थान तीनों निर्धारित होता है। कहने का मतलब औपचारिक का मतलब भी होता है कि निर्धारित होना, किसी भी चीज का निर्धारित होना। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, हमारे ऑफिस का टाइम निर्धारित होता है, हम विद्यालय जाते हैं, हमारे विद्यालय जाने का टाइम होता है। तो ये सब चीजें हैं औपचारिक शिक्षण। यानी कि हम इसको परिभाषित अगर करें तो औपचारिक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें समय, स्थान और व्यक्ति तीनों निर्धारित होता है, जिसे हम औपचारिक शिक्षण करते हैं। ठीक है, एक है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण जस्ट इसका औपचारिक का उल्टा होता है, यानी जस्ट इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी कि अनौपचारिक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें ना तो समय निर्धारित होता है, ना तो स्थान निर्धारित होता है, ना तो व्यक्ति निर्धारित होता है। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार इत्यादि जैसे
संस्थाएं जो है इस कैटेगरी में आते हैं अनौपचारिक शिक्षण में, जिसमें ना तो स्थान निर्धारित होता है, ना तो समय का निर्धारित होता है, ना ही व्यक्ति का निर्धारित है। इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन अब क्या है कि मैंने तो बता दिया, पढ़ा दिया, अब आपका के पास कब टाइम मिलता है, आप रात में देखते हैं, सुबह देखते हैं, शाम को देखते हैं, तो इसमें कोई मतलब व्यक्ति है तो व्यक्ति भी बदल सकता है, मैं मेरी जगह कोई और पढ़ा सकता है आपको, यानी कि ना ही व्यक्ति इस निर्धारित होता है, ना ही कोई समय निर्धारित होता है, ना ही कोई स्थान निर्धारित होता है। आज आप कमरे में पढ़ रहे हैं, कल जो है रास्ते में पढ़ रहे हैं, कभी बस में पढ़ रहे हैं, मतलब इसका कुछ भी निर्धारित नहीं होता, यानी कि जस्ट औपचारिक शिक्षण का अपोजिट होता है। और एक है निरौपचारिक शिक्षण। निरौपचारिक शिक्षण को अगर हम परिभाषित करें तो औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण दोनों को मिला दिया जाए तो निरौपचारिक शिक्षण होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि जैसे औपचारिक शिक्षण में सब कुछ निर्धारित होता है और अनौपचारिक में कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, और तो इन दोनों को मिला के जो है निरौपचारिक शिक्षण कहते हैं। यानी कि मतलब इसमें समय निर्धारित भी होता है, नहीं भी होता है, स्थान भी होता है, नहीं भी होता है, ठीक है, व्यक्ति होता है, नहीं भी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि निरौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक के योग को निरौपचारिक कहते हैं। ठीक है, अब रही बात जो है, ये तो हो गए सब हमारे मुख्य शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं, और इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। वर्णात्मक शिक्षण से भी क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षण से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम जो है आप ये इसका जो औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर बहुत ज़रूरी है। अंतर को अगर आप समझ लीजिए, क्योंकि हर जगह अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण जैसे शब्द जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, अब एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आप लोग इस दोनों के बीच का अंतर जरूर समझ लीजिए। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये हमारे हो गए शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।